अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी भाई और बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है अच्छे श्रोता कैसे बने। भगवान महावीर की वाणी है, सोचा जाने कल्याणं, सोचा जाने पावगं, उभयं पे जाने सोचा, जं क्षेयं तं समायरे, जं क्षेयं तं समायरे। भगवान महावीर की वाणी को आगम कहा गया है। आ से तात्पर्य आप्तपुरुष, ग से तात्पर्य गणधरों द्वारा गुंफित, म से तात्पर्य मुनियों द्वारा आचरित, इसका नाम है आगम। आगम ज्ञान का खजाना है। जिन शासन को स्थायित्व प्रदान करने वाला है। जो व्यक्ति आगम की वाणी सुनता है, जिन वाणी सुनता है, सूत्र की वाणी सुनता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कर्म क्षय हो जाते हैं। आत्मा शुद्धता की ओर बढ़ती है। वर्तमान में 32 आगम है, 11 अंग, 12 उपांग, 4 मूल, 4 छेद, 1 आवश्यक। 32 आगमों में एक आगम है दशकालिक सूत्र, जिसकी रचना आचार्य स्वयं भव ने अपने पुत्र मनक के लिए रची थी। अभी वर्तमान में नवदीक्षित मुनियों को सर्वप्रथम दशकालिक सूत्र का अध्ययन कराया जाता है। दशकालिक सूत्र में नाना प्रकार के विषय हैं। साधु के आचार संबंधी बातें हैं, गोत्री संबंधी बातें हैं, विनय संबंधी बातें हैं, समाधि संबंधी बातें हैं, भाषा समिति के बारे में भी बताया गया है। दशकालिक सूत्र की यह महत्वपूर्ण गाथा है, सोचा जाने कल्याण। जीव सुनकर ही कल्याण को जानता है और सुनकर ही पाप को जानता है। दोनों को सुनकर जो श्रेय लगे उसका आचरण करना चाहिए। सुनना एक कला है। सुनना धर्म और व्यवहार का सेतु है। सुनने से जिज्ञासा बढ़ती है, समाधान मिलता है, आत्मीयता बढ़ती है, मन हल्का हो जाता है। जो व्यक्ति निरंतर जिन वाणी सुनता है, संतों की उपासना करता है, तो 10 बातें बताई गई है।
परिउपासना करने से 10 बातों का लाभ प्राप्त होता है। भगवती सूत्र में कहा है, श्रवणे नाणे गिन्नाणे पचक खाने ये संजमो अनन है तवे चेवे मोदाने अक्रिया सिद्धि। जो व्यक्ति संतों की उपासना करता है, जिन वाणी को सुनता है और सुनकर वह ज्ञान को प्राप्त होता है, विज्ञान को प्राप्त होता है, प्रत्याख्यान को प्राप्त होता है, संयम को प्राप्त होता है, संयम को प्राप्त होता है, अनाश्रव को प्राप्त होता है, तप को प्राप्त होता है, कर्मों को ढीला कर लेता है, अक्रिय हो जाता है और बाद में सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो जाता है। श्रवण से सिद्धि की यात्रा। सुनना हरेक के वश की बात नहीं है। 5 इंद्रियों में एक इंद्रिय है श्रोतेंद्रिय, सुनना। संसार में जितने भी जीव हैं, सुनने का अधिकारी पंचेंद्रिय के जीव हैं। उनमें भी संपूर्ण रूप से सुनकर आचरण में लाने वाला, जीवन में उतारने वाला एकमात्र खिलाड़ी है मनुष्य, जो नर से नारायण की यात्रा कर सकता है। कैसे सुने? सच्चे श्रोता कौन? 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। एक श्रोता, एक सरोता, एक श्रोता। परिषद 3 प्रकार की कह सकते हैं। एक व्याख्यान में आते हैं, ठंडी ठंडी हवा आती है, एसी की हवा आती है, पंखे की हवा आती है, कुर्सी मिल जाती है और फिर नींद शुरू हो जाती है। पूछते हैं क्या करे हो? महाराज मैं तो कायोत्सर्ग कर रहा हूं, ध्यान की गहराई में जा रहा हूं। और जो सोता है, नींद लेने वाला है, आचार्य भिक्षु के शब्दों में सत्य नहीं बोलता है। आसोजी नाम के व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए आए, आगे बैठे थे और उनको नींद आ गई। दशनावनी क्रम का उदय होता है, नींद आती है। थकान के कारण भी नींद आती है, दवाई के कारण भी नींद आती है। जो फ्री माइंड वाला होता है उसको भी नींद आती है। तो नींद आ गई। भिक्षु स्वामी ने कहा, आसो जी नींद ले रहे हो? नहीं महाराज। फिर दूसरी बार का, तीसरी बार का स्वामी जी ने सोचा, नींद भी ले रहा है, ऊपर से और बोल रहा है नींद नहीं ले रहा हूं। स्वामी जी थे। थोड़ी देर के बाद में वापिस नींद आई। स्वामी जी ने कहा, आसो जी जीते हो जागते हो? कि नहीं महाराज। तो सोता। एक होता है सरोता, सरोता तो काटने वाला होता है ना, सुपारी आदि को। तो कुछ परिषद के सदस्य ऐसे होते हैं, सरोता के समान होते हैं, कुछ न कुछ कमियां निकालना।
ऐसे नहीं बोला, ऐसे नहीं बोला, ये पाठ सही नहीं किया, ये पाठ गलत बोला। तो कुछ लोगों का नेचर होता है, ये श्रोता के समान होते हैं। कुछ लोग श्रोता, वास्तव में श्रोता होते हैं। श्रोता का मतलब सुनने वाला। तो भगवान की वाणी को सुनता है वह श्रोता कहलाता है। कैसे सुनना, बहुत सुंदर कहा गया है। और श्रोता कौन? आप कहेंगे हम सब श्रोता ही तो है, इसलिए तो आपका व्याख्यान सुनने के लिए आए। वास्तव में श्रोता कौन? पहला सूत्र बताया है, तो गहरी जिज्ञासा रखता है। क्या? गहरी जिज्ञासा रखता है। एक तो ठीक है, मेरी परंपरा है, मुझे व्याख्यान सुनना है, मैं सुनने के लिए नहीं जाऊंगा तो लोग भी प्रतिक्रिया करेंगे कि तू इतना बड़ा प्रतिष्ठित आदमी है, पदाधिकारी है, समाज सेवी है और व्याख्यान नहीं सुनता। कुछ लोग डर के मारे भी आते हैं, कुछ लोग संतों की प्रेरणा से भी आते हैं, कुछ लोग कुतूहलवश भी आते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सच्चे मन से व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं, जो गहरी जिज्ञासा रखता है। जो भवी जीव होते हैं उनके मन में हर पल हर क्षण गहरी जिज्ञासा होती है, मुझे सुनना है, सुनना है। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कितनी बरसात पड़ो, कितनी दूरी हो, मुझे व्याख्यान सुनना है। तत्व के प्रति रुचि है, गहरी रुचि है। तो जिज्ञासा जहां होती है वही व्यक्ति श्रोता बनकर सुन सकता है। दूसरा बताया गया, एकाग्रता और धैर्य से सुनता है। एकाग्रता और धैर्य से सुनता है। श्रोता कौन? आप व्याख्यान सुनने के लिए आए, दो आदमी बैठ गए पीछे और बातें करनी शुरू कर दी। यह प्रवचनकार की आसाधना है। आपको बात करना है, बाहर जाकर बात कर सकते हैं। मोबाइल का भी विवेक रखना चाहिए। एक के कारण कितने लोगों को डिस्टर्ब होता है। एकाग्रता, अब मैं व्याख्यान सुना रहा हूं आपको, कोई बहन आ गई, नया वेश धारण करके आई, मेरा व्याख्यान तो आपने सुन लिया, छोड़ दिया और उसको देखने लगे। यह है चंचलता। इसलिए आपके समझ में नहीं आता है। फिर आप कहते हैं महाराज आपने क्या फरमाया, हमारे को कुछ समझ में नहीं आया। क्या तुमने सुनना, क्या तुमने सुना? तुम्हारा सुनना तो नहीं, तो फिर समझ में कैसे आएगा? तो चंचलता नहीं है, इधर उधर देखना, कौन क्या बात कर रहा है, मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं। प्रवचन सुनने के लिए आए, केवल एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन। श्रोता और वक्ता बोलते नहीं, आई कॉन्टेक्ट बोलते नहीं, और केवल वक्ता को देखना। जैसे वक्ता श्रोता को देखता चारों ओर, तो श्रोता भी सजग रहता है कि महाराज मेरे को शिक्षा न दे दे, कि भाई तुम कायसर करा है, ध्यान करा है, प्रवचन सुन रहे। धैर्य के साथ सुनता। कभी कभी श्रावक उतावले भी हो जाते हैं। मैंने कोई बात कही या मैं कोई प्रवचन में चूक गया या कोई नई बात की, वो बात आपके ध्यान में नहीं है, आपकी अवधारणा दूसरी है, तो आप उतावले हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कभी खड़े हो जाते हैं, महाराज ये बात आपने कैसे कही? तो धैर्य रखना। यदि आपकी बात समझ में नहीं आई, प्रवचन के बाद वंदना करके मुनिराज को पूछ सकते हैं। लाडनू का प्रसंग है। मेरा सौभाग्य गुरुदेव से पूर्व प्रवचन देने का, उपदेश देने का मौका मिला।
जैसे अभी मुनि दिनेश कुमार जी स्वामी देते ना, वैसे मुझे भी 8 महीना उपदेश देने का मौका मिला। लाडू में उपदेश दे रहा था, प्रवचन पूरा हुआ, एक भाई आया, महाराज आपको व्याख्यान देना नहीं आता है, आपको पता है आचार्यों के पहले आप बोलते हो, अभी आपने जो श्लोक बोला वो गलत बोला। मेरे को पूर्ण विश्वास था कि यह श्लोक मैंने सही बोला है। फिर तत्काल मैं मुनि दूल्हे राजी स्वामी के पास गया। दूल्हे राजी स्वामी आज समस्या आएगी तो उनको जाकर कह दो ये क्रिया विशेषण है। क्या क्रिया विशेषण संस्कृत में अलग अलग आता है। तो मैंने उनको कहा, मैंने जो कहा वो सही है और ये अच्छी बात है। फिर कुछ समय के बाद में वापस मिला कि महाराज आजकल आप उपदेश नहीं देते हो, तो कहना भी है तो विनम्रता के साथ, सीधा ऐसे नहीं बोलना महाराज आपको व्याख्यान देना नहीं आता है। सदमस्त है, मौन कर्म का उदय है, बड़े बड़े भी चूक जाते हैं, 4 ज्ञान के धनी 14 पूर्व के जानकार वो भी चूक जाते हैं। हम तो क्या, हम सामान्य साधु हैं, ज्ञान तो अथाह है। इसलिए धैर्य से सुनना, उतावड़ापन नहीं होना। तीसरा, जो विचारों के प्रति ग्रहणशील है, विचारों के प्रति ग्रहणशील, जो मैं बात बता रहा हूं वो ग्रहण करने वाला है। ये तो ठीक है, महाराज ने सुनाया, सुन लिया, खास बात नहीं है, इनसे अच्छा तो मैं बोल सकता हूं। नहीं, विचारों के प्रति ग्रहणशील होना, उसको ग्रहण करना, जीवन में उतारने की कोशिश करना, विचारों का बहुत बड़ा मूल्य होता है। एक शब्द आपने सुन लिया तो आपका जीवन बदल सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी के प्रवचनों के बारे में बताया जाता है, एक प्रवचन सुनने से दिशा और दशा बदल जाती है। थोड़ा सा कानों में शब्द पड़े, थोड़े से कानों में शब्द पड़े, किसके? रोहिणी चोर के। परिणाम यह आया, तन का कांटा निकालते निकालते मन का कांटा निकाल दिया, दीक्षित होकर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। था कौन? चोर। लेकिन ग्रहण कर लिया उसने। ग्रहण तो और कोई कारण से किया होगा, लेकिन भगवान की वाणी बार बार उसको याद आती गई। घटना लंबी है लेकिन सार इतना ही है, उसने अपने जीवन की दिशा को बदल दिया। समीक्षात्मक दृष्टि से सुनता है, समीक्षात्मक दृष्टि से, एक तो श्रद्धा भाव से सुनता है, ये समीक्षात्मक तरीके से सुनता है। महाराज ने जो बात कही, किस संदर्भ में कही है, कैसे कही है, अन्य ग्रंथों में ऐसी बात है, इधर ऐसी बात है, तो समीक्षात्मक तरीके से सुनता है, ये बहुत जरूरी है। और वापिस मुनिराज को पूछना भी चाहिए, समीक्षा भी करनी चाहिए, विचारों का विनिमय बोलते नहीं, आदान प्रदान। महाराज आपने ये जो बात कही है कैसे है, मेरे पूरी समझ में नहीं आई है, मैं आपसे निवेदन करता हूं आप मुझे बताओ, समीक्षात्मक दृष्टि से। उसके बाद में पूर्ण धारणाओं से मुक्त रहता है। कभी कभी क्या होता है, आज से 20 साल पहले आपने मेरे को सुना और उस समय प्रवचन का अलग रूप होगा। कोई भी नवदीक्षित साधु होता है तो एक दिन में तो वक्ता होता नहीं, धीरे धीरे विकास होता है। तो अवधारणा क्या है कि कोई खास बात नहीं, मैं महाराज को जानता हूं, 20 साल पहले मैंने इनका प्रवचन सुना था, कोई आनी जानी नहीं है। तो पूर्व धारणाओं से मुक्त जो रहता है, और 20 साल में बदलाव भी तो आया होगा। जो रोजाना प्रवचन करता है तो धीरे धीरे विकास तो होता है। एक अध्यक्ष बना, एक दिन में तो विकास नहीं होगा उसका, दो 4 साल रहा तो उसका अनुभव बढ़ता है। तो पूर्व धारणाओं से जो मुक्त रहता है। और बताए श्रोता कौन? जो खुले दिमाग से सुनता है, संकीर्ण दिमाग से नहीं सुनता है, आग्रह के साथ नहीं सुनता है, पदाग्रह के साथ नहीं सुनता है, हठाग्रह के साथ नहीं सुनता है, खुले दिमाग से सुनता है।
एकदम दिमाग खुला, कोई कचरा नहीं। कचरा है तो फिर आप सुनोगे नहीं। राग देश का कोई कचरा नहीं है, आराम से सुनना, खुले दिमाग से सुनता वो श्रोता होता है। वक्ता को साधुवाद देता है, बहुत बड़ी बात है। भाई बहन खड़े होते नहीं प्रवचन उद्बोधन देने के लिए, आप ओम और हम बोलते हैं। ओम और हम बोलने के भी दो तरीके हो सकते हैं। एक तो किसी को बैठाना है तो ओम और हम, बैठ गया शांति होगी ओम और हम। और एक ओम और हम वास्तव में आपको हम साधुवाद देते हैं, आपने थोड़े शब्दों में साथ की बात। और वक्ता को साधुवाद देना चाहिए। कोई न कोई बात तो उसने अच्छी बताई होगी ना, कोई जरूरी नहीं है कि सारी सारी बातें अच्छी हो। एक बात भी यदि अच्छी है तो भी साधुवाद देना चाहिए कि आपने बहुत अच्छी बात बताई। हो सकता है वो बात आपके अनुकूल हो सकता है आपकी दिशा दशा को बदलने वाली हो, इसे साधुवाद देना। कभी भी आलोचना नहीं करना कि तुम्हारे को बोलना नहीं आता, क्यों खड़ा हुआ तुम। अरे बोलेगा, खलना भी होगी, गलती भी होगी, कोई केवल ज्ञानी तो नहीं है। उत्साह बढ़ाना, उत्साह बढ़ाना, प्रोत्साहित करना, वो और आगे बढ़ेगा। और आपने उसको निराश की, आपने हतोत्साहित कर दिया और कुछ शब्द बोल दिए तो वो निराश हो जाएगा। इसलिए साधुवाद देना बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। उसके बाद में अच्छी बात ग्रहण करता है, जो भी अच्छी बात है उसको ग्रहण कर लिया, या कॉपी में कुछ लोग नोट भी करते हैं। सब बातें अभी याद रहती है, फिर बाद में भूल जाते हैं। तो आप घर जाकर कुछ लोग परिवार के सदस्यों को बताते हैं। पुराने समय में दादियां नानियां कहानी सुनती और घर जाकर पोता दोहिता आदि को सुनाती, और वो भी इंतजार करते, नानी आज महाराज ने कौन सी कहानी सुनाई। कि आज सुदर्शन सेठ की कहानी सुनाई थी, शालीभद्र की कहानी सुनाई थी। तो वो सुनते हैं और माताएं सुनाती है और साथ में शिक्षा भी देती है। कभी कभी आप घर जाते हैं तो नई जनरेशन बहुत होशियार होती है कि माँ तुम सुनकर आई है, कुछ बता तो सही। उमरा ने सुनाया तो बहुत था, लेकिन मेरे आग लग गई, मतलब नींद आ गई। तो ये बताएगा सच्चा श्रोता कौन होता है, जो अच्छी बात ग्रहण करता है। उसके बाद बताया गया है अच्छा श्रोता कौन, जो नींद नहीं लेता है, जागरूकता के साथ सुनता है, हर पल हर क्षण पूर्ण जागरूकता के साथ, न इधर देखता है न उधर देखता, केवल वक्ता को देखता है। आगे बताया गया है अच्छा वक्ता कौन, जो बीच में बार बार नहीं बोलता है। कुछ लोगों का नेचर होता है बार बार बोलना, बीच में बोलना, ये इंसल्ट है। आपको कोई पूछे, आपके कोई जिज्ञासा हो तो पूछे तो ही बोलना, जिज्ञासा है तो बाद में आप अर्ज कर सकते हैं। उसके बाद में बताया गया है बीच में उठता नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। यदि आपको जाना है, इमरजेंसी है, तो पहले से ही आप पीछे। कभी कभी क्या होता है बीच में उठते नहीं, एक भाई उठी, दूसरी भाई क्या सोचती है, व्याख्यान पूरा हो गया है, एक भेड़ बोली भै, सब भै 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 बोलने लगे, बीच में नहीं उठना। और एक और महत्वपूर्ण बात, जब तक प्रवचन चले तब तक पछेवड़ी को इधर उधर भी नहीं करना। हमारे कुछ श्राव बहुत समझदार हैं, जैसे ही व्याख्यान पूरा हुआ, नहीं समाई पूरी हुई और फटाफट पछेवड़ी समर्थना शुरू, आसन बैठ, कभी 2 मिनट बाकी तो बैठा रहेगा, लेकिन नहीं, जब तक प्रवचन चले आपके समाइक भी आ गई है, क्षमता के साथ सुनो। ये अच्छे श्रोता की पहचान है।
श्रोता कौन, ये इतनी बातें हैं। अब एक बहुत बड़ी बात बताई है, आदमी सुनता क्यों नहीं है, जिन वाणी क्यों नहीं सुनता है, उसके भी अनेक कारण बताए हैं। अहंकार के कारण वो जिन वाणी सुनता नहीं है। मेरे लेवल के संत नहीं है, मेरे लेवल के वक्ता नहीं है, जबकि उसको बोलना कुछ नहीं आता है, बस केवल हाई फाई वाला आदमी है, धन है, सत्ता है, स्टैंडर्ड आपका लेवल वाला है या नहीं, तो भी सुनना। कभी कभी वक्ता बोलते हैं तो हम लोग ध्यान से सुनते हैं। आचार्य महासमुनि भी ध्यान से सुनते हैं, गुरुदेव तुलसी भी ध्यान से सुनते थे, नई बात भी आ जाती। कभी कभी बड़े लोग जो बात नहीं करते हैं, छोटे लोग बात कर देते हैं। कभी भाई बहनों से हम सुनते हैं तो नई बात वो हमारे लिए काम आ जाती है, व्याख्यान में सुना देते हैं। ऐसे तो हमारे को सामग्री मिलती है, पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो कभी भी अहंकार नहीं। यह सुनने का बाधक, मैं इतना बड़ा आदमी हूं, मैं कैसे सुनूंगा। अज्ञान के कारण व्यक्ति सुन नहीं पाता, ज्ञान की जानकारी नहीं होती है, इसलिए वो सुन नहीं पाते हैं। मोह के कारण सुन नहीं पाते हैं। महाराज, दुकान को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, पोता पोती को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, घर का काम छोड़ नहीं सकता हूं। काम वाली 9 बजे आती है, 9:15 बजे आती है, अरे थोड़ा एडजस्टमेंट भी तो कर सकते हैं। नहीं महाराज, तो मोह, धन का, पदार्थ का, वस्तु का, शरीर का, इसके कारण व्यक्ति सुन नहीं पाता, परमार्थ के कारण सुन नहीं पाता है। आज भी सैकड़ों सैकड़ों लोग आसपास में ऐसे मिल जाएंगे जो आराम से व्याख्यान सुन सकते हैं। कोई 10:15 बजे जाता है दुकान, कोई 10:30 बजे जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जल्दी जाते होंगे, 8:30-9 बजे, ज्यादातर तो 9:30-10 के बाद जाने वाले काफी मिलेंगे। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करे तो आराम से सुन सकते हैं। लेकिन परमात्मा, कुछ लोग ईर्ष्या के वशीभूत होकर नहीं सुनते हैं, प्रतिशोध के कारण नहीं सुनते हैं, बैर के कारण नहीं सुनते हैं, व्याक्षेप के कारण नहीं सुनते हैं। अनेक बताए हैं तत्व। सुनेगा कौन? जो पाप भीरू है, आत्मार्थी है, वो सुनेगा। नंदी सूत्र में 3 प्रकार की परिषद बताई है। नंदी सूत्र में एक परिषद है जानिया। क्या नाम है? जानिया, जिसमें पहले से ही ज्ञान की ज्योति है। जैसे पानी में पड़ा तेल बिंदु फैल जाता है, उसी तरह समझ जाए वैसा श्रोता। जैसे पानी में आपने तेल डाला, वो फैल जाता है। तो जानिया वो पहले से ज्ञान से संपन्न होते हैं और फिर सुनते हैं तो जल्दी वो पकड़ लेते हैं और उसका ज्ञान अच्छा हो जाता है। जानिया परिषद एक है, और जानिया परिषद, और जानिया परिषद। जैसे दीपक में तेल है, बाती है, पर लो का स्पर्श नहीं हुआ, लेकिन संभावना है वो सुन सकते हैं। एक है दुर्विग्ध, जिस दीप में तेल है, बाती है, लो भी है, पर तेल में पानी मिला हुआ है। तेल में पानी मिला हुआ क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो कुछ लोग वैसे भी है, सब कुछ है तो वो तेल में पानी की तरह। हमें कौन सी परिषद के सदस्य होना है? जानिया परिषद।
पुराने समय में कुछ श्रावकों के बारे में बताया जाता था। तुंगिया नगरी के श्रावक, अब नाम सुना होगा पुराने श्रावकों ने। तुंगिया नगरी के श्रावक बहुत अच्छे जानकार होते थे, तत्व के जानकार होते थे, सुनते जल्दी पकड़ लेते। तो ऐसे लोग होना, केवल ये नहीं सोचना मेरे को सब आता है, 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 क्या पापड़ में पानी डालना आता है, नहीं। अलग अलग तरह के भी श्रोता बताए हैं। हंस के समान श्रोता होते हैं। हंस क्या करता है? दूध का दूध, पानी का पानी, सार सार को ग्रहण कर लेता है। तोता के समान, तोता मीठा बोलता है, वैसे श्रोता भी मीठा बोलता है, जिज्ञासा से बोलता है। तो सुनना हरे के वश की बात नहीं। जैसे यहां भी एक बाई कायसर करी है, तो ये ध्यान से सुनना, सुनना बहुत जरूरी है। सुनने से ही आपके जीवन में बदलाव आएगा। और यहां आकर केवल आपने नींद ली तो जितना आनंद आना चाहिए उतना आनंद नहीं आएगा। सेठानी बार बार सेठ को कहती, शेर साहब प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो, प्रवचन सुनो। सेठ को प्रवचन में इंटरेस्ट नहीं था। खूब समझाया, अब चातुर्मास पूर्ण होने वाला है, एक दो दिन तो सुन लो, मैं मुखिया हूं, आगेवान हूं, और बार बार लोग कहते हैं तुम्हारा पति नहीं आता है, पति नहीं आता है, पति नहीं आता है। ठीक है, तुम्हारा मन है तो एक दिन सुनने के लिए चला जाऊंगा। सुनने के लिए आया। सुनना तो था नहीं उसको, कुर्सियां खूब थी, पीछे कोने में कुर्सी थी, वहां बैठ गया और आराम से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और नींद लेना शुरू कर दिया। और नींद में क्या होता है, मुंह खुला रहता है, कभी मुंह खुला खुल भी जाता है, मुंह खुला आ रहता है, और खराटे और ले रहा। सेठानी उस दिन व्याख्यान में आई नहीं थी। प्रारंभ में कोई कार्य के लिए गई हुई थी, उसने सोचा लास्ट है, मंगल पाठ का समय, कम से कम जाकर तो आ जाए। वो आई और पतिदेव आराम से नींद ले रहे हैं, मुंह खुला। कई जगह अन्य परंपराओं में, थानावासी म्यांमार की परंपराओं में कई जगह प्रवचन के बाद में प्रभावना बांटते हैं, प्रभावना बांटते हैं, और कई जगह और कुछ अलग अलग तरीका है। तो वो जो बहन थी वो और कहीं गई हुई थी, कोई फंक्शन में कहीं गई हुई होगी थी। और कभी कभी व्याख्यान के बाद में इन संप्रदायों में कुछ देते भी है। जैसे व्याख्यान पूरा हुआ, बताशा होते हैं, पताशा बोलते हैं, पताशा। और शेर तो नींद में, सेठानी ने क्या क्या, एक बताशा पताशा शेर के मुंह में डाला, जैसे ऐसे किया। और सेठानी समझदार थी, वो वहां खड़ी नहीं रही, चली गई। शेर घर पर आया, सेठानी ने पूछा महाराज ने कैसा व्याख्यान दिया? बहुत जोरदार व्याख्यान दिया, ऐसा व्याख्यान तो मैंने कभी सुना ही नहीं, और बताशा पताशा जैसा मीठा था। सेठानी समझ गई। थोड़े दिन के बाद में एक दिन और का, महाराज का 2 दिन के बाद में विहार है, कम से कम आज तो एक दिन और सुन लो। उसका मन तो था नहीं, फिर भी उसका मन रखने के लिए अच्छा है, वहां जाकर नींद ले लूंगा। धारणा तो वही थी, मेरे को नींद लेना। और वहां जाकर कुर्सी पर बैठ गए, और थोड़ी देर बाद नींद शुरू होगी, खनाटे शुरू हो गए, मुंह खुला था। और जैसे कार्यक्रम पूरा हुआ,
सेठानी बहुत समझदार थी, वो नमक लेकर आई थी। क्या लेकर आई थी? नमक लेकर आई और मुंह में थोड़ा सा नमक डाल दिया। जैसे नमक ऐसे किया, सेठानी तो पहले घर पर आ गई। सेठ घर पर आया, सेठानी ने पूछा, महाराज ने देखा आज तो एकदम खरा व्याख्यान था, कोई काम का व्याख्यान नहीं था। सेठानी ने कहा, एक दिन तो मीठा, एक दिन खारा, आपने व्याख्यान सुना? मैंने तो नींद ली। तो फिर कैसे करे आप? नहीं नहीं नहीं, बहुत जोरदार व्याख्यान सुनाया। क्या जोरदार सुनाया? उस दिन मैंने मुंह में पतासा डाला था और मुंह में नमक डाला है। नींद वालों को पता तो चलता है नहीं। तो ऐसे लोग भी होते हैं। आकर नींद, हमें ऐसा नहीं, हमें सच्चे मन से सुनना, और सुनोगे तो आपका बेड़ा पार है। और सुनने से भी कुछ नहीं, आचरण में भी लाना पड़ेगा। आपके तो मेरा सुनते सुनते 50 साल हो गए, कहते मेरे बाल भी सफेद हो गए हैं। तुम्हारे बाल तो सफेद हो गए हैं, स्वभाव सफेद हुआ कि नहीं हुआ? देसी भाषा में लखन सफेद हुआ कि नहीं हुआ? जीवन में बदलाव आया कि नहीं आया? जीवन में बदलाव। पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। पानी में रहने के बाद भी पत्थर पिघलता नहीं है, और दूध में धोने के बाद भी कोयला उजलता नहीं है। कितनी कलुषता भरी है जिंदगी के अंदर। 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं है, 100 बार सुनने के बाद भी आदमी बदलता नहीं। जब तक आप नहीं बदलोगे तो आपका विकास कैसे होगा? ये जो जिनवाणी है, तो सच्चे मन से सुनता है, श्रोता बनकर सुनता है, तो निश्चित उसके जीवन में बदलाव आएगा। ये जिनवाणी आपको प्रभावित नहीं करती है, प्रभावित नहीं करती है, आपको प्रकाशित करती है, आलोकित करती है। जिनवाणी सुनने से मनस्थिति बदल जाती है, उसका आचरण वो सुंदर हो जाता है। आचार, विचार, संस्कार, व्यवहार, जिनवाणी सुनने से आचार पवित्र हो जाता है, विचारों की शुद्धि हो जाती है, संस्कारों का जागरण हो जाता है, और व्यवहार में कुशल हो जाता है। जिनवाणी का बहुत बड़ा प्रभाव है। बार बार भावना भाव में भगवान की वाणी सुनो, जिनवाणी सुनो। आज भी हजारों हजारों लोग ऐसे हैं जो सुबह सूत्र की वाणी सुनते हैं। पुरानी बहनें बोलती नहीं, चलो भाई सूत्र को टाइम हो गया, सूत्र की वाणी, सूत्र का टाइम हो गया, सूत्र का टाइम हो गया। और हमारे साधु साधु भी उनको सच्चे मन से भावना के साथ सुनाते, और आज भी सुनाते। हमारा काम तो वही है, जिनवाणी सुनाना। हमारे भी निर्जरा होती है और आपके भी निर्जरा होती है। सुनने से निर्जरा होती है, आत्मा का शोधन होता है, आत्मा का परिमार्जन होता है। इसलिए हमेशा आप मनोयोग के साथ सुने। कभी कभी क्या होता है, आपको सुनाते खूब हैं, फिर भी बदलाव नहीं आता। उसमें बेचारा गुरु क्या करेगा, संत क्या करेगा? कवि ने बड़ा ही सुंदर कहा, सुनिया पर गुणिया नहीं, सुनिया पर गुणिया नहीं, रीते चूले फूंक, गुरु बेचारा क्या करे, तेला में ही चूक। गुरु क्या करेगा? तेला में चूके तो गुरु क्या करेगा? सुनो, बदलो। चोर चोरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में प्रवचन चल रहा था। एक प्रवचन उसने सुना,
चौर्य कर्म से मुक्त हो गया, फकीरी धारण कर ली। कुछ दिनों के बाद वापिस उधर से निकला, अरे इतने लोग बैठे, इनके जिनमें बदलाव नहीं आया क्या? मैंने एक प्रवचन सुना, फकीर धारण कर ली, और ये लोग तो ऐसे ही बैठे हैं। लेकिन सबका शोषण एक सरीका नहीं होता है। चिकने कर्म भी होते हैं, सघन कर्म भी होते हैं, उनको तोड़ने में टाइम लगता है। लेकिन यदि आपके मन में भावना है मुझे बदलना है, तो जरूर आप बदल सकते हैं। तो जिन प्रवचन सुनने से आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, तो बस मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, जितने भी आप भाई बहन बैठे हैं, ये बार बार भावना भाए कि मैं जिन प्रवचन सुनूं, और जो जिन प्रवचन सुनने वाला है वह व्यक्ति काफी हद तक शक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन हमें ऐसा भी कहा जाता है, पत्थर की गुड़िया जैसा श्रोता होता है। पत्थर की गुड़िया, उसमें बताया गया है कि पत्थर की गुड़िया होती नहीं, थोड़ा सा भी पानी उस पर टिकता नहीं है, नीचे आ जाता है। वाणी का थोड़ा सा जल भी अंदर नहीं जाता है। तो पत्थर की गुड़िया के समान श्रोता होता है। कुछ ये होते हैं वस्त्र की गुड़िया के समान। वस्त्र की जो गुड़िया होती है वो भीग जाती है। जब तक संतों के ठिकाने रहते हैं तब तक तो महाराज बहुत अच्छा सुना, बहुत अच्छा सुनाया, और जैसे नीचे उतरते हैं महाराज आपका माल आपके पास में रखना सूख जाते हैं। तो पत्थर की गुड़िया, वस्त्र की गुड़िया, ऐसे अनेक प्रकार के श्रोता बताए गए हैं। तो है? और एक महत्वपूर्ण होती है शक्कर की गुड़िया। वो क्या होती है? दूध में मिला दे तो है? एकाकार हो जाती है। तो कुछ श्रोता ऐसे होते हैं जो एकाकार हो जाते हैं, केवल उसी में तलीन, पता ही नहीं चलता है, बस सुनना 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 गहराई के साथ। तो हमें पत्र की गुड़िया जैसा भी नहीं होना है, वस्त्र की गुड़िया जैसा भी नहीं होना है, और शक्कर जैसे एकाकार हो जाए। श्रोता और वक्ता ऐसा भी कह सकते हैं। और निरंतर सुनोगे जरूर आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो आज, कल तो अभिनंदन का कार्यक्रम था, और आज से प्रवचन श्रृंखला शुरू हो गई है। ऐसे तो परसों से हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है, लेकिन प्रवचन एक दृष्टि से देखें तो आज से शुरू हो गया है। तो जितने भी भाई बहन बैठे हैं वो हमेशा प्रवचन